हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। दरअसल हमें पता है कि जब किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, यानी उसके टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का चेंजिंग किया जाता है, तब उस मटेरियल का रेजिस्टेंस भी बदल जाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का या किसी मटेरियल का टेम्परेचर के साथ किस रिलेशन से या किस तरह से बदलता है, उसका बदलने का क्या रेट है, तो इस रेट को ही हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट किसी भी कंडक्टर या किसी मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें ये बताता है कि उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें जो रेजिस्टेंस का बदलाव होगा वह किस रेट से होगा। आइए इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें ये बताता है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो किस प्रकार से बदलेगा। इससे पहले हमने ये देखा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस के बारे में या फिर रेजिस्टिविटी के बारे में हमें ये ऑलरेडी पता है कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट कर पाता है, यानी उसमें अवरोध उत्पन्न कर पाता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी। यानी हम जानते हैं कंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। ये कैसे होता है, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा किया है। इस यहाँ हम लोग ये देखने वाले हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हमें पता है रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है ml/n e स्क्वायर टाउ इंटू ए, जहाँ R इक्वल टू हम बोल सकते हैं m/n e स्क्वायर टाउ इंटू L/A। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए L क्या है, कंडक्टर का जो लेंथ है वो L है और उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A। इसके अलावा वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर भी डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम पर भी डिपेंड करता है और मास ऑन इलेक्ट्रॉन पर भी निर्भर करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखेंगे कि कंडक्टर के लिए फॉर कंडक्टर जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होता है, जब ये इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जो कि इसके इंक्रीमेंट होने से इसका वैल्यू भी बढ़ जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और इसलिए हम कहेंगे कि रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाता है। ओके, अब देखते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। अभी हम एक कंपैरिजन करेंगे। क्या कंपैरिजन करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर का इनिशियल टेम्परेचर T0 है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R0 है। इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T0, और T0 टेम्परेचर पर इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R0 है। अब इस कंडक्टर मटेरियल को मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, इसी मटेरियल का मैं टेम्परेचर इंक्रीज करके कितना इंक्रीज करूंगा, तो डेल्टा टी इंक्रीज करूंगा। इसका टेम्परेचर जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये 300 केल्विन है, तो इसमें 1 केल्विन बढ़ा दूंगा तो इसका कितना हो जाएगा, 301 केल्विन हो जाएगा। तो उसी तरीके से पहले T0 था, अब मैंने इसमें डेल्टा टी बढ़ा दिया तो इसका पूरा कितना हुआ, T0 प्लस डेल्टा टी। जब हमें पता है ये कंडक्टर है और कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, इसलिए R0 प्लस डेल्टा आर इसका बढ़ जाएगा। ये डेल्टा टी ये बताता है इस मटेरियल में कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया हुआ है और डेल्टा आर ये बताता है कि इसमें कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया है। ओके, अब देखिए इसको एक ऑब्जर्वेशन करेंगे, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम लोग कुछ कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो कितना था, 300 केल्विन था, कितना 300 केल्विन है, और 300 केल्विन पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो है मान लीजिए 200 ओम, ठीक है। अब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से, यानी डेल्टा टी का वैल्यू 1 केल्विन बढ़ाने से इसका जो हो गया वो 301 केल्विन हो गया। अब 301 केल्विन चूंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा और 200 से बढ़ जाएगा, यानी मान लीजिए 200 से बढ़कर 200.5 ओम हो गया। ओके, अब सपोज कीजिए फिर से इसका मैंने 302 केल्विन कर दिया तो इसका जो बढ़कर हो गया वो कितना हो गया, 200
201.0 ओम हो गया। फिर मैंने क्या किया, इसका 303 केल्विन कर दिया, तो इसका भी रेजिस्टेंस बढ़कर 201.5 ओम हो गया। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर इसमें जो रेजिस्टेंस में जो बढ़ोतरी हो रहा है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वह 0.5 ओम का रेजिस्टेंस का इंक्रीमेंट हो रहा है। ऐसा इंक्रीमेंट होने से हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि मान लीजिए फॉर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कितना टेम्परेचर चेंज करने से, 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस में कितना चेंजिंग आता है, तो ये डेल्टा आर है। डेल्टा आर में कितना बढ़ा तो 0.5 ओम हुआ। इसी तरीके से 101 सब 100 302 कर दिया, तो 2 केल्विन करने से कितना बढ़ गया, 1 ओम। 3 केल्विन बढ़ाने से 1.5 ओम। इस रिलेशन को ऑब्जर्व करने से हमें ये पता चलता है कि डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डेल्टा टी, यानी कि इस मटेरियल का टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा, और यह जो रेशियो है वो या जो रिलेशन है वो रिलेशन डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी के रूप में हमें मिलेगा। इस यहाँ पर मैंने इसे फर्स्ट इक्वेशन बोला, इसे मैंने क्या बोला, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी का एक दूसरा रेफरेंस भी देखते हैं और वहां से देखते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मटेरियल है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का इनिशियल टेम्परेचर T नॉट है और इसका इनिशियल रेजिस्टेंस R, यही टेम्परेचर है इसका, ठीक है। अब एक दूसरा है, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, मतलब ये T नॉट समझिए 300 केल्विन है, तो ये कितना है, 500 केल्विन पर है। इसका रेजिस्टेंस 200 ओम है, तो इसका रेजिस्टेंस 300 ओम है। कितना ओम है, 300 ओम है। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, सवाल ये है कि 1 डिग्री टेम्परेचर इसका भी बढ़ाएंगे और 1 डिग्री टेम्परेचर इसका भी बढ़ाएंगे, तो क्या दोनों का जो रेजिस्टेंस बढ़ेगा इक्वल बढ़ेगा या फिर उसमें कुछ चेंज होगा वैल्यू का। मतलब ये देखिए, मतलब ये कि मान लीजिए ये एक लेंथ है और एक इसके 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना जो कहना है कर दीजिए, ये लेंथ, ठीक है। अब मैंने इसमें 1 केल्विन बढ़ाया और इसको भी 1 केल्विन बढ़ाया, तो बढ़ाने से क्या मुझे इसमें जो इंक्रीमेंट मिलेगा, क्या इक्वल इंक्रीमेंट मिलेगा या अलग अलग इंक्रीमेंट मिलेगा। तो हमें पता चलेगा कि अगर इसका इंक्रीमेंट कम हुआ है और इसका इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, इसका टेम्परेचर ज्यादा था। तो हम कहेंगे कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस के। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मान लीजिए एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन, और इसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, 200 ओम। अब एक और कंडक्टर मैंने लिया, सेम मटेरियल का कंडक्टर है और सेम लेंथ है, सब चीज सेम है, और इसका टेम्परेचर मैंने कर दिया कितना, 500 केल्विन, और इसका टेम्परेचर 500 केल्विन कर दिया। इससे हुआ क्या, इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ करके 300 ओम हो गया। अब मैंने इसको भी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया और इसको भी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने से दोनों में जो रेजिस्टेंस बढ़ेगा वो एक ही, दोनों का वैल्यू सेम होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। इनमें रेजिस्टेंस, इसमें जो रेजिस्टेंस बढ़ेगा वो कम बढ़ेगा, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन ऐसा करके देखा गया, यही ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन पर आ सकते हैं, यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन पर आए, इसे मैं सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, मान लीजिए कोई लेंथ है, L लेंथ है और ये 3L लेंथ है, इस लेंथ को 1 डिग्री 1 केल्विन बढ़ाएंगे, तो मान लीजिए वो 1 मिलीमीटर बढ़ रहा है, तो क्या अगर 3 मीटर लंबा चीज है, ये 1 मीटर लंबा चीज है, तो उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से 1 मिलीमीटर बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या मैं 3 मीटर लंबी चीज को भी 1 केल्विन बढ़ाएंगे तो इतना ही होगा क्या, इतना नहीं होगा, इसका थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, इसका ज्यादा होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि चेंज इन रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो किसके पर, किस पर हो रहा है, रेजिस्टेंस पर। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से हो रहा है ना, किसको बढ़ाने से है, टेम्परेचर बढ़ाने से, और सेम टेम्परेचर बढ़ाने से हम देखेंगे कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस मैंने ज्यादा चेंज किया है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसी में ज्यादा रेजिस्टेंस चेंज हमें मिलेगा। ओके, तो ये सेकेंड इक्वेशन।
अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर इंटू डेल्टा टी के, आर इंटू डेल्टा टी के। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है। अब मैं इसको अगर इस साइन को हटाऊं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाऊं, तो डेल्टा आर इक्वल टू लिख सकता हूं, एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट का नाम मैंने दिया यहाँ पर अल्फा। इस कांस्टेंट का क्या नाम है? अल्फा। अल्फा इंटू आर इंटू डेल्टा टी। इस अल्फा ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसे हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यही क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। अब यहां से हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट इक्वल टू बोल सकते हैं कि डेल्टा आर बाय आर इंटू 1 बाय डेल्टा टी। ये हम लोग यहां से बोल सकते हैं। ठीक है। अगर मुझे किसी मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए अपने पास एक रिलेशन है और इस रिलेशन से हम उस मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ और कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखेंगे कि R इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। रो इक्वल टू क्या होता है? R इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। तो क्या हम, दिस इज द थर्ड इक्वेशन थर्ड। तो क्या हम, अगर मैं डेल्टा आर इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ एल बाय ए को लिखूं, डेल्टा आर इंटू एल बाय ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर एल बाय ए इंटू डेल्टा टी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, क्या मैं इसको रो इक्वल टू इस तरह आर इंटू ए बाय आर इंटू ए बाय एल ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एक सेकेंड, यहां से हम लोग इस इक्वेशन पर आ सकते हैं। आर इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। आर इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। तो हम बोल सकते हैं रो इक्वल टू आर ए बाय एल। अब यहाँ देखिए डेल्टा आर इक्वल टू अल्फा इंटू आर इंटू डेल्टा टी। तो दोनों तरफ एल बाय ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ डेल्टा आर इंटू ए बाय एल इक्वल टू अल्फा इंटू आर इंटू ए बाय एल इंटू डेल्टा टी। ऐसा करने से ये चीज इसको हम लिख सकते हैं क्या? तो डेल्टा, अब देखिए डेल्टा आर इंटू ए बाय एल, क्या ये इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ? डेल्टा आर इंटू ए बाय एल इक्वल टू अल्फा इंटू रो इंटू डेल्टा टी। अब देखिए रो इक्वल टू आर ए बाय एल, रो इक्वल टू क्या? आर ए बाय एल, और यहाँ डेल्टा आर है, तो क्या हम यहाँ पर डेल्टा रो नहीं लिख सकते? डेल्टा रो इक्वल टू अल्फा इंटू रो इंटू डेल्टा टी। इस इक्वेशन पर पहुंच सकते हैं। दिस इज इक्वेशन फॉर रेजिस्टिविटी, दिस इज इक्वेशन फॉर resistivity and this is equation for resistance and this is equation for resistance, this is equation for resistance। ओके, यहाँ से देखिए, यहाँ मैंने रेजिस्टेंस के लिए फाइंड आउट किया है रिलेशन, यहाँ पर मैंने रेजिस्टिविटी के लिए फाइंड आउट किया है रिलेशन। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ और कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, और वो कंक्लूजन क्या है? यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल क्या कर सकते हैं हम लोग, मान लीजिए
देखिए अपने पास रिलेशन क्या था, डेल्टा आर इक्वल टू अल्फा इंटू आर इंटू डेल्टा टी, ये रिलेशन था। ठीक है, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, इसका इनिशियल टेम्परेचर T0 और इनिशियल रेजिस्टेंस R0। अब इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, तो बढ़कर कितना हो गया, T1 हो गया, बढ़कर कितना हो गया, T1 हो गया, और इसका रेजिस्टेंस बढ़कर कितना हो गया, R1 हो गया। ये T1 किसके बराबर है, तो T0 प्लस डेल्टा T के, और ये R1 किसके बराबर है, R0 प्लस डेल्टा R के बराबर है, क्योंकि इसके में इंक्रीमेंट कितना हुआ, डेल्टा, इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ, डेल्टा T। अब देखिए डेल्टा सॉरी T1 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, T0 प्लस डेल्टा T, T1 इक्वल टू T0 प्लस, अब डेल्टा T के बारे में हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा T यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, डेल्टा T, तो डेल्टा T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R, डेल्टा R यहाँ से हम लोग आगे देख सकते हैं एक रिलेशन के तहत, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस बढ़कर कितना हो गया, R1 इक्वल टू R0 प्लस डेल्टा R1 इक्वल टू R0 प्लस डेल्टा R के लिए हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं अल्फा इंटू R इंटू डेल्टा T। ओके, सो R1 इक्वल टू R0, ये R0 क्या है, ये R0 ओरिजिनल लेंथ था ना, ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल लेंथ था R0। ठीक है, तो R0 हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन आउट कर सकते हैं, और कॉमन आउट करने के बाद क्या मिलेगा, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, R0 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, ये रिलेशन हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि R0 का मतलब क्या है, R0 का मतलब है इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, और R1 का मतलब है फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना बढ़ा या कितना घटा वो डेल्टा टी है। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये आगे जब इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि कंडक्टर के लिए इस पूरे का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आता है, सेमीकंडक्टर के लिए इस पूरे का वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आता है, और अलॉय के लिए जैसे कि कॉन्स्टेंशन हो गया, मैग्नीन हो गया, नाइक्रोम हो गया, इन सब मटेरियल के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी अल्फा का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि उसमें बदलता है नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट फॉर कंडक्टर यानी अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव, कोएफिशिएंट फॉर सेमीकंडक्टर यानी अल्फा का वैल्यू नेगेटिव, और मैग्नीन कॉन्स्टेंटन इसके लिए भी अल्फा का वैल्यू 0, नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन इसके लिए अल्फा का वैल्यू यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 होता है। इस तरीके से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर कितना बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये इस बात को हम लोग अगर रिलेशन फाइंड आउट करना चाहे तो इस रिलेशन से हम लोग ये फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन के आधार पर हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस रिलेशन का क्या मतलब है और इस रिलेशन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे। क्वेश्चन है
क्वेश्चन है, if the resistance of an element at 28 degree Celsius is